हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों ये आपका सर्कल का पार्ट थर्ड है। तो इसमें हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी इक्वल कोड्स, मतलब कोड्स अगर इक्वल होंगी आर इक्वी डिस्टेंस, तो मतलब वो इक्वल डिस्टेंस पर होंगी कहां से, सेंटर से। ठीक, तो क्या है प्रॉपर्टी की, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। मान लीजिए आपके पास ये सर्कल है, ये दो कोड्स हैं आपके पास, ठीक है, ये दो कोड्स हैं ए बी सी डी, ठीक है, इक्वल क्या है, इक्वल है। तो मान लिया ए बी सी डी के इक्वल है। तो देखो इस सेंटर से इस कोड तक जाने का कोई डिस्टेंस होगा, मान लिया ये है m, ठीक है, और यहां तक ये है मान लिया n। तो o से m तक जाने का डिस्टेंस है कोड सी डी तक, और सेंटर से इस कोड तक आने का डिस्टेंस है ओ है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोड्स इक्वल है, ये इक्वल दे रखी है कोड्स, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो अगर कोड्स इक्वल है तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, मतलब जो वैल्यू ओ एम की होगी वही वैल्यू आपके पास किसकी होगी, ओ एम की होगी। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर सेंटर से कोड तक का डिस्टेंस सेम होता है तो कोड्स की लेंथ एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। तो ये है प्रॉपर्टी आपकी फोर्थ कि इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस, मतलब अगर कोड्स की लेंथ इक्वल है तो सेंटर से कोड तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाता है। तो प्रॉपर्टी होगी 4 आपकी। प्रॉपर्टी नंबर 5 कौन सी है, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन इसके इसी में से पूछते हैं, इसी प्रॉपर्टी पर बेस होते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है, उसके लिए ये डायग्राम दिया मैंने आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके होम असाइनमेंट में, तो इसको करते हैं। तो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं पहले। क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर कहां पर, एट द सेंटर, ठीक है। मैं प्रॉपर्टी दोबारा बताता हूं कि ये सपोज सर्कल है, ये आपके पास सेंटर है, ठीक है, और यहां पर आपके पास कोई आर्क है, ठीक है, मान लीजिए उसको ए बी आर्क है। अब ये आर्क ए बी, ठीक है, सेंटर पर एक एंगल बना लिया, ठीक है, उसको मैंने मान लिया एंगल 1 है, ठीक है। क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। ए बी आर्क है, वो सर्कल के सेंटर पर ये वाला एंगल सबटेंड करेंगे, मतलब इसके अगर सामने वाला इस आर्क सेंटर के अलोंग मूव करूंगा तो कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल 1। तो वो वाला एंगल क्या होता है, इज डबल हो जाता है, ठीक है। वो वाला एंगल क्या हो जाता है, इज डबल। किसका डबल हो जाता है, द एंगल सबटेंडेड बाय इट। अगर वही आर्क एक और एंगल सबटेंड करे, बट कहां पर करे, एट एनी पॉइंट, किसी दूसरे पॉइंट पर, ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, बाकी बचे हुए सर्कल के किसी भी पॉइंट के अलोंग अगर ये आर्क कोई एंगल सबटेंड करती है तो सेंटर वाला एंगल उस एंगल का क्या बन जाता है, डबल बन जाता है। मान लो कि ये पॉइंट है मेरे पास M, ठीक है। देखो बाकी का बचा हुआ रीजन सर्कल पर ये है, तो यहां पर कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो मैंने पॉइंट मान लिया यहां पर है, तो इसको इससे ज्वाइन कर दिया और इसको इससे भी ज्वाइन कर दिया। अब देखो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक आर्क सेंटर पर एंगल बना रही है और सेम आर्क सर्कल के बाकी बचे हुए पोर्शन में किसी पॉइंट के अलोंग एक और एंगल बना रही है। ये वाला आर्क सेंटर पर ये एंगल बना रही है और यही आर्क सर्कल के और बचे हुए पोर्शन के किसी पॉइंट के अलोंग कुछ एंगल बना रही है, ठीक है। सेम आर्क के अलोंग चेक करना है। तो जो सेंटर वाला एंगल होगा वो इस वाले बाहर वाले एंगल का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यही है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। तो दोबारा देखते हैं क्या है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये आर्क है, सेंटर पर ये एंगल सबटेंड करती है, तो वो वाला क्या एंगल हो जाता है, डबल हो जाता है। किसका, एक ऐसा एंगल सबटेंडेड करेगी वही सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, तो वो वाला सेंटर वाला एंगल इस बाहर वाले एंगल का डबल हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है दोस्तों आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, सेम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखो
ये आपके पास आर्क है AB, ठीक है, ये आर्क सेंटर पर ये एंगल बना रही है AOB और हमसे यही पूछा गया, ठीक है। अब यही आर्क इस सरफेस के पॉइंट के लिए C वाले के लिए कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है 42 डिग्री। तो सेंटर वाला एंगल उस वाले का क्या हो जाएगा डबल, तो 2 into 42 कर दिया तो कितना बचेगा 84 डिग्री, ठीक है। प्रॉपर्टी का नंबर लिखना है, प्रॉपर्टी नंबर लिख देना सब में, पूरी डेफिनेशन लिखनी है तो पूरे डेफिनेशन में लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इजी सम है बिल्कुल, बस प्रॉपर्टी में यूज करनी है कि आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है, आर्क अदर पॉइंट के लिए एंगल बना रही है, तो सेंटर वाला एंगल बाहर वाले एंगल का डबल हो जाएगा। तो यहां पर हमने कर दिया, तो आंसर आ गया 84 डिग्री। लास्ट प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं। तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, एंगल इन दी सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, कि जो एंगल्स होते हैं किसमें सेम सेगमेंट में, सेम सेगमेंट के अंदर जो एंगल होंगे सर्कल की सेम सेगमेंट के अंदर जो एंगल होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसके लिए एक क्वेश्चन है जैसे आपके पास, तो इस क्वेश्चन में आपने एंगल y की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने सपोज यहां पर इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो ये एक सेगमेंट बन गई और वो एक सेगमेंट, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हमने क्या बताना है, y की वैल्यू यहां पर बतानी है। इसका मतलब ये है जितनी x की वैल्यू होगी उतनी ही y की वैल्यू होगी, कि मतलब सेगमेंट के अंदर जो एंगल्स होंगे वो सर्कल में वो क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल। तो एक सेगमेंट ये है और दूसरी ये सेगमेंट है, तो इसके कोरेस्पोंडिंग ये वाला एंगल है, ठीक है। देखो सेम आर्क के अलोंग बाहर की तरफ ये एंगल है, सेम आर्क के अलोंग बाहर की तरफ ये वाला एंगल है और सेंटर इसका ये है। इसका मतलब है कि ये सेम सेगमेंट में है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल जो होंगे सेम सेगमेंट में वो क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल। मतलब अगर यहां से आप x की वैल्यू भी निकाल लो फिर y की वैल्यू निकल जाएगी, दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू चेक करते हैं कैसे आ सकती है। अब देखो ये आर्क है आपके पास, ठीक है, अभी वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ये आर्क ये वाली जो शेड कर रहा हूं, ठीक है, ये आर्क सेंटर पर 55 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, और यही आर्क इस पॉइंट के लिए मैंने मान लिया, ठीक है, कौन सा एंगल बना रही है x। तो जो सेंटर वाला एंगल होता है बाहर वाले एंगल का क्या बन जाएगा डबल हो जाता है। प्रॉपर्टी ये जो भी हमने पीछे पढ़ी है, तो मतलब 55/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 27.5 बन गया, मतलब आपके पास एंगल x की वैल्यू, ठीक है। तो एंगल x की वैल्यू नहीं पूछी थी एंगल y की, तो हम लिख देंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, देयरफॉर एंगल y इज आल्सो इक्वल टू 27.5 डिग्री, ठीक है। तो ये आपकी बच्चों सिर्फ प्रॉपर्टी थी, इससे रिलेटेड आपको सम होम असाइनमेंट में उसको आपने प्रैक्टिस करनी है।